क्या हो अगर आपको उस गलती की सजा सुना दी जाए जो आपने की ही ना हो? क्या हो अगर आपको उस अपराध की मौत की सजा सुना दी जाए जो आपने कभी किया ही ना हो? सही सुना आपने। आज की इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी ही खौफनाक वारदात के बारे में जिसने पूरे भारत देश को गमगीन कर दिया था। ये बात उस वक्त की है जब बॉर्डर पे कटीले तारों का बाढ़ नहीं लगा था। 28 अगस्त सन 1990 पंजाब के जिले तरन तारण में भीखीविंड गांव में रहने वाले किसान सरबजीत ने नशे की हालत में पैदल चलकर और उसके लड़खड़ाते कदम ने भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर लिया। फिर 30 अगस्त 1990 की रात को पाकिस्तान के द्वारा कैसूर सीमा पर अवैध रूप से भारत पाकिस्तान की सीमा पार करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर ठीक इसके 8 दिन बाद पाकिस्तान इस पर पाकिस्तान में हुए आतंकी बम धमाकों में शामिल होने का आरोप लगाकर बहुत बुरी तरह फंसा देता है। इन सब के बीच सरबजीत को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें अभी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आगे क्या क्या होना बाकी था। कल तक जो इंसान खेतों में किसानी करके अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिता रहा था, वो अचानक पाकिस्तान के जेल में काल कोठरी में कैसे पहुंच गया? पंजाब के भीखीविंड गांव में रहने वाले सरबजीत का जन्म सन 1963 में हुआ था। सरबजीत बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं और इनके पिता का नाम था सुलक्षण सिंह। ऐसा कहा जाता है कि सरबजीत को कुश्ती और बॉडी बिल्डिंग का बहुत बड़ा शौक था और उन्होंने महज 10वीं तक की ही पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने 21 साल की उम्र में 1984 को सुखप्रीत कौर से शादी कर ली। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ सरबजीत के कंधों पर जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, जिसके बाद उन्होंने अपने ही खेत में दिन रात मेहनत की। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि एक रात को ऐसे ही खेतों में काम करके घर लौट रहे थे। उसी दौरान ये घटना हुई। एक सीधे साधे इंसान को पाकिस्तान ने निर्दोष सरबजीत को गुनहगार ठहरा दिया। दरअसल 1990 के दौरान मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर में हुए आतंकी बम धमाकों में शामिल होने के जुर्म में निर्दोष सरबजीत को दोषी करार कर दिया। पाकिस्तान की सेना ने सरबजीत को पकड़कर कई दिनों तक रिमांड पर रखा गया और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से यातनाएं दी गई। लेकिन सरबजीत सिंह के लिए सबसे चौंकाने वाली घटना ये रही कि पाकिस्तान की अदालत में उन्हें सरबजीत सिंह के नाम से नहीं बल्कि मंजीत सिंह के नाम से पेश किया गया, क्योंकि मंजीत सिंह के नाम से ही सरबजीत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई। सिर्फ यही नहीं, फिर पाकिस्तान की सेना ने सरबजीत सिंह को रॉ का एजेंट भी बता दिया और सरबजीत सिंह पर भारत के लिए जासूसी करने का भी आरोप लगा दिया। फिर 3 अक्टूबर 1991 को पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। इसके बाद भी सरबजीत सिंह ने हार नहीं मानी और बहुत ही मुश्किल से घर को एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा था, मैं पाकिस्तानी जेल में हूँ। मुझे उस रात पाकिस्तानी सीमा बल के 2 सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया था। मैं नशे की हालत में था। पहले मुझे गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करने के इल्जाम में कैद कर लिया गया, लेकिन फिर पाकिस्तानी पुलिस ने मुझ पर 1990 के दौरान लाहौर और फैसलाबाद और मुल्तान में हुए बम धमाकों में शामिल होने का मामला दर्ज कर लिया। ये लोग कहते हैं कि मैं मंजीत सिंह हूँ और मैंने 4 धमाके करवाए हैं जिसमें 14 लोग मारे गए हैं और मैं धमाके करवाकर वापस हिंदुस्तान लौट रहा था। तब इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मैं तो सरबजीत हूँ और मैं घर लौटना चाहता हूँ। और अब तक सरबजीत सिंह को डेथ सेल में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां जीते जी मौत थी, क्योंकि ये डेथ सेल 6 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी थी, जो किसी नर्क से कम नहीं, क्योंकि ना ही यहाँ बाहर निकलने दिया जाता था और ना ही किसी से मुलाकात करने दिया जाता था और ना ही यहाँ बिजली पानी की सुविधा थी। और यहाँ तक कि कई दिनों तक खाना पीना भी बंद कर दिया गया था। और उधर सरबजीत सिंह के द्वारा भेजी गई चिट्ठी ने सरबजीत सिंह के परिवार में कोहराम मचा दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की ऊंची अदालतों में मुकदमा लड़ने के लिए सरबजीत की बहन दलबीर कौर और उनके जीजा बलदेव सिंह ने अपनी 45 बीघा जमीन बेच दी। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में अपील की।
लेकिन एक बार फिर से साल 2001 में सरबजीत सिंह की सजाए मौत पर मुहर लगा दी और सरबजीत की बेगुनाही साबित करने का मुकदमा पाकिस्तानी वकील अब्दुल हमीद राणा को सौंपा गया था। वे सरबजीत की बेगुनाही की दलीलें लेकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे, लेकिन 18 अगस्त 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सजाए मौत बरकरार रखी। अब तक सरबजीत सिंह की रिहाई भारत ही नहीं दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुकी थी और इधर सरबजीत को तरह तरह की यातनाएं। साल 2005 में ही पाकिस्तान से सरबजीत सिंह का एक इकबालिया बयान सामने आया और साल 2005 में ही पाकिस्तान की अदालत में सरबजीत सिंह की शिनाख्त करने वाला पाकिस्तानी गवाह का बयान मीडिया के सामने आया, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि सरबजीत सिंह पर दबाव डालकर बयान दिलवाया गया था। फिर अप्रैल 2006 में सरबजीत ने अपने परिवार को दोबारा खत लिखा, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी बहन, मैंने कई खत लिखे और लिखकर संभाले हुए हैं और उनको पोस्ट करने का कोई साधन भी नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं कि मैं किसी को पैसे देकर पोस्ट करवा सकूं। जेल के अधिकारियों को देने पर क्या पता रद्दी की टोकरियों में फेंक दे। मेरी प्यारी बहना, क्या बताऊं मैं किस कश्मकश का शिकार हूं और कौन कौन सी बातें अपने दामन में समेटे बैठा हूं। जो फाइल तैयार की गई थी उसमें सब कुछ मेरे खिलाफ है और जो इकबाल जुर्म पेश किया गया वो भी जाली है। बाकी दुआ किया करो, रब आपकी दुआएं कबूल करेंगे। आपके बेटे समान भाई, आपका सरबजीत। फिर साल 2008 में नाउम्मीद परिवार ने पहली बार पाकिस्तान जाकर कोट लखपत जेल में मुलाकात की। सरबजीत ने उनके परिवार से पिछले 22 वर्षों में इकलौती मुलाकात थी। उसके पहले सरबजीत सिंह और उनके परिवार की तरफ से पाकिस्तान सरकार को कई सारी दया याचिका भेजी गई थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने सारी दया याचिका खारिज कर दी। और इधर इस मुलाकात के चंद महीने बाद ही 26 नवंबर 2008 को भारत पर देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ और इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े थे। नतीजा यह हुआ कि भारत और पाक के आपसी रिश्तों में कड़वाहट आ गई और उसकी वजह से सरबजीत की रिहाई की उम्मीदें पूरी तरह टूट गई। अब तक सरबजीत सिंह को जेल में 19 वर्ष बीत चुके थे। अब तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास सरबजीत की ओर से अब तक का कुल 5 दया याचिका भेजी गई थी, जिसमें से 4 दया याचिका खारिज होने के बाद आखिरी बार 5वीं दया याचिका 28 मई 2012 को भेजी गई थी। इस 5वीं दया याचिका के करीब 1 महीने बाद अचानक 26 जून को पाकिस्तानी मीडिया पर सरबजीत की रिहाई की एक खबर आई। सरबजीत सिंह की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है और कैद में रहे सरबजीत सिंह पहले ही सजा पूरी कर चुके हैं। लेकिन चंद घंटों में ही सरबजीत की रिहाई की खबर गलत साबित हो गई, क्योंकि पाकिस्तानी जेल से रिहाई तो हुई थी, लेकिन दूसरे कैदी जिनका नाम था सुरजीत, जिसके बाद सरबजीत के परिवार फिर से टूट गए। 26/11 को गुनहगार कसाब को 21 नवंबर साल 2012 को भारत में फांसी दे दी गई। इसके साथ ही अब वो फिर से सरबजीत की रिहाई की उम्मीदें पूरी तरह से बिखर गई। और इसी बीच 26 अप्रैल 2013 को सामने आई सरबजीत की ऐसी तस्वीर कि जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। सरबजीत की ये तस्वीर जेल के डेथ सेल से नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया के जरिए पाकिस्तान के जिन्ना अस्पताल से आई है। ये अचानक हुए हादसों में पाकिस्तान के ही कोट लखपत जेल के 2 कैदी का नाम सामने आया, जिसने डेथ सेल में रह रहे सरबजीत सिंह पर ईंटों और धारदार हथियारों से हमला किया। और ये दोनों हमलावर आमिर सरफराज और मुदस्सिर के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका था। और उधर अस्पताल में चल रहे इलाज के दौरान 2 मई 2013 को सरबजीत सिंह की मौत हो गई। सरबजीत की बहन का कहना था कि उनके भाई को मारने की पहले से ही योजना बनाई गई थी।
फिर सरबजीत की पार्थिव शरीर को भारत लाया गया और भारत के डॉक्टरों ने सरबजीत का पोस्टमार्टम किया और पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाते हुए भारत के डॉक्टरों ने बताया कि पाकिस्तान में किए गए पोस्टमार्टम में सरबजीत के शरीर के साथ कई छेड़खानी की गई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सरबजीत सिंह की मृत्यु पर पंजाब सरकार ने राज्य में 3 दिन की शोक की घोषणा की और उनके परिवार को 1 करोड़ का अनुदान देने का वायदा किया। लेकिन अभी भी सरबजीत सिंह के केस में एक ट्विस्ट आना बाकी था। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरबजीत के 2 हमलावरों में से एक आमिर सरफराज को किसी अज्ञात व्यक्ति ने लाहौर में ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद सरबजीत सिंह के परिवार को राहत मिली और सबने मिलकर उस अज्ञात इंसान को धन्यवाद किया। तो ये थी एक किसान सरबजीत की दास्तान।